हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन। इंसानों में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, हम आज सिर्फ ओवरव्यू इसका लेंगे। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं। हम किस लिए लेते हैं? एनर्जी के लिए। तो क्या वो फूड जो है वो एज इट इज़ ही हमारे ब्लड में शामिल होकर हमें फ़ौरन से ही एनर्जी दे देगी? ऐसा नहीं होता। वो फूड जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो फूड में जाके शामिल होते हैं, फिर हमें जो है एनर्जी मिलती है। तो आइए हम चलते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ फूड में पढ़ा था। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा था, प्रोटीन्स को पढ़ा था, लिपिड्स को पढ़ा था। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इंसेंशियल होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो मेजर एनर्जी सोर्स होते हैं हमें ज़्यादा ताकत ही देते हैं। लेकिन हमारे सेल्स को जो रिक्वायर होता है, चाहिए होता है, वो ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, साल्ट होता है, अमाइनो एसिड होता है, सिंपल शुगर होते हैं, फैटी एसिड्स है, वाइटामिन्स होते हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमारी बॉडी को चाहिए ये, लेकिन हमारी एनर्जी का मेजर सोर्स ये है, तो हम खाते ये हैं, हमारी बॉडी को ये चाहिए, तो फिर ये कैसे होता है? देखें, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है, हमारी बॉडी जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, इसने जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूटना होता है। जैसे ये जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये ईजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टू इंटर द सेल। हर एक ये जो कंपोनेंट है इसने सेल के अंदर इंटर होना होता है। ठीक है, सेल के अंदर जो एवरी बॉडी ऑफ सेल्स को जो है वो एनर्जी मिलती है। तो इन लोगों ने ऐसा एनर्जी के फॉर्म में सेल के अंदर इंटर होना होता है। तो इंटर होने के लिए इतना बड़ा मॉलिक्यूल आसानी से इंटर होगा या इतना आसानी से इंटर होगा? छोटा मॉलिक्यूल आसानी से इंटर होगा ना। तो ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो ईजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर इंटर हो सकते हैं बानिस्बत के ये लार्जर मॉलिक्यूल्स है। अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर एंड फैटी एसिड्स आर रेयर इन इन्वायरमेंट। अब इनमें देखें कि ये अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड और ये जो सिंपल शुगर जो होते हैं ये हमारे माहौल में ना बहुत ही रेयर, नायाब होते हैं लेकिन बहुत ही कम। हम इनको एज इट इज़ ही ले नहीं सकते कि हम लोगों ने ग्लूकोज जो है वो प्लांट से लिया और वहाँ से हम लोगों ने ग्लूकोज को खा लिया। नहीं, हमें उसके लिए पहले कार्बोहाइड्रेट्स को खाना होता है। हम लोगों ने जो गंदम होती है, जो भी प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं हम उसे खाते हैं, उनके अंदर ग्लूकोज होता है। फिर वो हमारी बॉडी में जाके वो लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और हमें मिलता है ग्लूकोज। तो हमारे इन्वायरमेंट में ये जो अपनी असली फॉर्म में बहुत ही रेयर होते हैं, ये जो है दूसरे कंपोनेंट के अंदर होते हैं। यूजली पार्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ना ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में हमें ग्लूकोज मिलता है। अगर हमें ग्लूकोज लेना है तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे। ठीक है, प्रोटीन में हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं। लिपिड्स में हमारे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। अगर हमें ये चाहिए तो हम लिपिड्स खाएंगे। अमीनो एसिड हमें चाहिए तो हम प्रोटीन खाएंगे। ग्लूकोज हमें चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे। ये जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा रेयर अपनी असली हालत में नहीं हमें दस्तयाब होते। और ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है, हम इन्हें क्यों नहीं, हम ये खाते तो हैं लेकिन ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं। अब ये हमारी बॉडी के अंदर जाके जब हम इसे खाते हैं तो हमारे माउथ में, हमारे स्टमक में जाके ये छोटे छोटे पीसेस में आगे कन्वर्ट होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है। फिर ये हमारे जो है ब्लड में ईजिली जो है एब्जॉर्ब हो सकते हैं। फिर हमारे जो सेल है, एवरी सेल तक वो आसानी से पहुंच जाते हैं। तो यही वजह है कि ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है ये लार्जर मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं, कंपोनेंट होते हैं इनके। एंड देन अब हम पढ़ेंगे कि देयर इज़ अ नीड ऑफ कन्वर्टिंग सच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स। अब देखें, ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ये सेल के अंदर इजीली इंटर नहीं होते। सेल के अंदर इंटर होने के लिए डिफ्यूज़न के प्रोसेस से जो है वो गुजरना होता है। डिफ्यूजन क्या होती है? नॉन डिफ्यूजिबल कहते हैं हम डिफ्यूजन के प्रोसेस में, जिसमें जो है वो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से जो है इंटर होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वहाँ पे वो इंटर होती है। ये एक प्रोसेस है इंटरिंग का। तो ये लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, वो सेल के अंदर आसानी से नहीं गुजर सकते। तो इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को हमें छोटे मॉलिक्यूल्स में और डिफ्यूजिबल मीन के जो सेल के अंदर इंटर हो सके उनमें कन्वर्ट करने के लिए इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। दिस इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और ये कैसे ब्रेक डाउन होते हैं? डाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए। अब ये भी क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि वाई डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट।
because it is important for the conveyance of larger complex non-diffusible molecules into smaller and diffusible molecules that can easily cross the cell membrane, right? देखिए, अब डाइजेशन होगी, डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्लड के अंदर इंटर हो गए, ब्लड ने जो है फिर उनको जो है हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचाए। उसके बाद फिर आगे की कहानी क्या होती है, वो ये जो अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, ग्लूकोज यहाँ तक पहुंच गए सेल्स के अंदर। उसके बाद क्या होता है, एसेमिलेटिव, या तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फिर हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो उसे बनाते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करती है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। हमारे जो मसल्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। हमारा जो मसल मैस है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो हमारे मसल्स के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाती है। फिर उसके बाद का डिफेक्शन होता है। डिफेक्शन में क्या होता है, एसेमिलेटेड के बाद डिफेक्शन होता है। उसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो एलिमिनेट्स हो जाती है, हमारी जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। जैसे हम लोग अगर रोटी खाएं तो रोटी में हमने पढ़ा था ना, रोटी गंदम से बनती है, और गंदम का जो हम लोगों ने डाइटरी फाइबर भी पढ़ा था कि उसके ऊपर जो छिलका जो होता है, जो अगर उसके हम लोगों ने चक्की से जब पीसते हैं, अगर हम उसे छान के ना खाएं तो उसके साथ वो छिलका भी चला जाता है। छिलका जो वो डाइटरी फाइबर है वो नॉन डाइजेस्टेड फूड होता है, तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज एंजाइम ही नहीं है जिसको डाइजेस्ट कर सके। इस वजह से वो जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ओके, तो ये हमारे एक हमारे बुक में साइड बॉक्स दिया हुआ है कि वी ईट मटन एंड डाइजेस्ट इट्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। हम मटन खाते हैं, फिर जो होता है हमारी बॉडी जो है हमारे स्टमक में वो डाइजेस्ट हो जाती है। फिर जो मटन में क्या होता है, मटन गोश्त होते हैं ना, गोश्त उसे क्या मिल के बनता है, मसल से होते हैं ना वो सारे सारे। मसल्स में क्या होता है, प्रोटीन। जैसे अभी मैंने बताया कि मसल्स के प्रोटीन चाहिए तो मसल में प्रोटीन होगा। अब ये प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। सिंपली हम लोगों ने हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है वो मीट खाना पड़ा, मटन खाना पड़ा। फिर वो अमाइनो एसिड क्या करते हैं, अमाइनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। दिस अमाइनो एसिड आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अवर प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। देखें, हमें पहले भी प्रोटीन नहीं थी ये, लेकिन ये जो और प्रोटीन थी ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए जो है वो चाहे नहीं थी। जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने होता है वो हमारे अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बुक। और उसके बाद है फेसेस, अब पढ़ेंगे कि डाइजेशन के जो है वो कौन कौन से फेसेस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। सबसे पहले है इजेक्शन। इजेक्शन, हमने खाया। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, हमने खाना खाया, हमारे माउथ के अंदर फूड है। फिर क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन सिंपल सब्सटेंस। फिर होती है इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होती है, ठीक है। उसके में क्या होता है, हमारे माउथ के, हम खाना खाते हैं, कोई भी बाइट लेते हैं, हम उसे चबाते हैं, हम यहीं से उसकी डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे, उनकी जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ में होती है, ठीक है। स्लेवरी, हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो एंजाइम एक्सक्रीट करते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट की जो है वो डाइजेशन वहाँ पे होती है। फिर डाइजेशन होती है। डाइजेशन में क्या होता था, कॉम्प्लेक्स लार्जर मॉलिक्यूल्स को हम सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, स्टमक में फूड पड़ी है, ठीक है। स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, डिफिजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन ब्लड एंड लिम्फ। फिर क्या होगी, वो जो डाइजेस्टेड फूड थी उसके जो है वो ब्लड की इंटर होना है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए वो ब्लड और लिम्फ पे जो वो इंटर होंगे। अब ये लाइम भी होती है, ये भी एक फ्लूइड सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। ये हम इसे आगे जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें इसका डिफरेंट फंक्शन होता है ब्लड से। इसमें जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए इंटर की जाती है। उसके बाद क्या होता है, एलिमिनेशन। इसमें क्या होती है, यूज़ होती है। जो हम लोगों ने फूड खाया अब इसका इस्तेमाल होता है। कन्वेंशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स से उसे सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया था इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी। देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने लार्जर लिया था, कोई भी मॉलिक्यूल्स लिया था, फिर उसके डाइजेशन के ज़रिए उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट। अब यही जो छोटे छोटे पीसेस ने फर्दर आगे कोई हमारे बॉडी का मैस बनाना होता है, कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो उसके लिए उसको अब फिर से ये एक्यूमुलेट होते हैं, इनको कन्वर्ट किया जाता है फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, ठीक है। उसके बाद जो है फिर वो हमारे पास है जी डिफेक्शन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या होता है, जो हमारी फूड जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई,
उसे हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हम गंदम का कोई बाइट ले, अगर हम गंदम की रोटी खाते हैं तो उसके साथ डाइट्री फाइबर्स भी होते हैं, और डाइट्री फाइबर जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते वो जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हम लोगों ने जो है वो डाइजेशन इन ह्यूमन में ओवरव्यू आज लिया था। हम डिटेल से जो है वो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे।